हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मेकर। मैं हूं आपका अभिषेक सर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो में विज्ञान का क्लास लिया था और आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा जो अपकमिंग वीडियो होगा मैं उसमें कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज की क्लास में क्या क्या बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आज मैं कोशिका के बारे में बताऊँगा और कोशिका शब्द आया कहाँ से, किस भाषा से लिया गया उसके बारे में बताऊंगा। इसकी खोज किसने की और कैसे की इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और कोशिका के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब कवर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज का क्लास किस पे है, कोशिका पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका कौन सी भाषा से आया है। कोशिका जो है वह लैटिन भाषा से आया है, जिसका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। और सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो ये सेल कहाँ से आया? सेलुला से। और एक छोटा कमरा इसे क्यों कहते हैं, हम लोग आगे की जैसे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसे एक छोटा कमरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सेल्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो कोशिका का मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रखा है, लेकिन आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका एक एक चीज आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको परिभाषा बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है, घर, कमरा, दीवार और ईंटों का। अब आप सोचेंगे कि ये फिगर ड्रॉ क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो घर होता है, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, हॉल होता है। तो इस तरह से कई सारे कमरे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कमरा जो है, कमरे की जो दीवार है वह किससे की बनी होती है? दीवार होती है। कमरे क्या होता है? दीवारों का बना होता है। और वो जो दीवार होता है वह ईंटों का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एक एक ईंट मिलकर क्या बनाया? एक दीवार बनाया। एक एक दीवार मिलकर के क्या बनाया? कमरा बनाया। एक कमरा बनाया और एक एक कमरे के मिलने से क्या बना? घर बना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो घर है इसकी इकाई कौन है? ईंट है। कह सकते हैं कि ये जो ईंट है वह घर की क्या है? इकाई है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी एक कई छोटी छोटी कोशिका, लाखों करोड़ों कोशिकाओं के मिलने से बना है। इसलिए क्या कहते हैं? कोशिकाओं को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो ये शरीर है वह कई चीज़ों से मिलने से बना है। देखिए, जैसे कि मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, ये शरीर है। इस शरीर में क्या क्या है? दिमाग है, कान है, अंग कौन है? आँख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये सारे अंग हैं। ये स्टूडेंट जो है, ये सारे जो अंग हैं, वह अंग जो है कई सारी कोशिकाओं के मिलने से इन अंगों का निर्माण होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेंगी? उत्तक। कई सारे उत्तक मिलेंगे, क्या बनेंगे? अंग बनेंगे। और कई सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। और कई सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। कई सारे अंग तंत्रों के मिलने से क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे शरीर की इकाई कौन है? कोशिका। कह सकते हैं इस तरह से, जो हमारे शरीर की इकाई कौन हुई? कोशिका। क्योंकि कई सारी कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनेगा, उत्तकों के मिलने से अंग, अंग से मिलने से अंग तंत्र, और अंग तंत्रों के मिलने से क्या बनेगा? हमारा शरीर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, जो हम क्या है स्टूडेंट्स? जीव है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया है, जिसमें जीवन होगा वो क्या होगा? जीव होगा। हमारे अंदर जीवन है, हम जीव हैं। तो हमारे जो शरीर है वह कई सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है। तो जैसे आते हैं परिभाषा पे, तो आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के बाईं तरफ क्या है? कोशिका की परिभाषा लिखी हुई है। स्टूडेंट्स,
क्या है कोशिका? सजीव के शरीर के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जो कि क्या है अति सूक्ष्म है। जिसे अति सूक्ष्म कहने का मतलब क्या है, हम अपने नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते, ठीक है। और क्या है, और ये झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक से बनी होती है, और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहें? संरचनात्मक समझेंगे पहले। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा, ईंटों के मिलने से दीवार बनेगी, दीवार से कमरे, कमरे से घर बनेंगे। और मान लें स्टूडेंट्स, जब ईंटों का निर्माण, ईंटों से जोड़ जोड़ करके दीवार का निर्माण हो और दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो क्या ये जो है घर, हमारे घर दिखने में सुंदर बनेगा? कमरा हमारा सुंदर बनेगा? नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए कि ये जो संरचना, घर की जो संरचना है, वह ईंटों के नियमित और व्यवस्थित बनावट पर निर्भर करती है। अगर ये बनावट सही नहीं हो पाया तो हमारा घर का बनावट सही नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर एक कोशिका भी खराब होता है तो वो पूरा का पूरा अंग खराब हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। संरचनात्मक इकाई कहने का क्या मतलब था कि कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो कोशिका होती है, हमारे शरीर का जो कार्य होता है वह कोशिकीय स्तर पे होता है। मतलब जैसे कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर बनता है। तो हमारा जो कार्य हुआ ये कोशिकीय स्तर पे हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अति सूक्ष्म कहने का मतलब हमारा ये कोशिका इतना छोटा है कि हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव और केंद्र का बना होता है। तो झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र के बारे में हम आगे के वीडियोस में, आगे के क्लास में देखेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो अब आते हैं इसकी खोज किसने की। अब समझते हैं स्टूडेंट्स कि कोशिका की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक नाम के। रॉबर्ट हुक के नाम के एक साइंटिस्ट है, कब, 1665 ईस्वी में। और ये क्या कर रहे थे, ये पौधों के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, कॉर्क की एक पतली काट ली। अब समझते हैं कॉर्क क्या होता है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है पेड़ की छाल। पेड़ की छाल से जो निर्मित पदार्थ होता है वो कॉर्क कहलाता है। तो क्या किया इन्होंने, कॉर्क का एक पतला काट लिया, उसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। और जब ये उसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इन्हें कैसी संरचना दिखाई पड़ती है? उन्हें एक ऐसी संरचना दिखाई पड़ी कि एक खाली जगह है जो क्या है, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। फिर उन्होंने जब और देखा तो उन्हें क्या दिखा कि फिर से एक खाली जगह है और वो चारों तरफ क्या है, दीवारों से घिरा हुआ है। और जब उन्होंने पूरी संरचना देखी तो उन्हें क्या दिखा कि ये संरचना बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान है। कैसा दिखा उन्हें? जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल वैसी संरचना उन्हें स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ी। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यह संरचना आपको कैसे दिख रही है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। एक खाली जगह है, वो जो चारों तरफ से क्या है, दीवारों से घिरी हुई है। खाली जगह चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई है। ये संरचना इन्हें क्या लिखी, एक प्रकोष्ठ के समान, एक छोटे से कमरे के समान दिखी। ये से इन्हें कैसी दिखी? प्रकोष्ठ के समान या फिर एक छोटे से कमरे के समान। और इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया? और इसी का नाम उन्होंने दे दिया सेल और कोशिका। इसी का नाम उन्होंने सेल दे दिया या कोशिका। अभी स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि मैंने सेलुलर वर्ड जो लिया था वह एक छोटा सा कमरा क्यों कहा था, ठीक है। तो ये इसी संरचना को इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल या कोशिका, जो कि प्रकोष्ठ या छोटे से कमरे के समान लग रही थी उन्हें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कोशिका से संबंधित
अन्य वैज्ञानिकों की खोज। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।